अंजलि के लिए जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उसकी यादों का गढ़ था। हर गली, हर सड़क उसे उसके कॉलेज के दिनों की याद दिलाती थी, जब राघव उसकी जिंदगी का हिस्सा था। राघव, जो एक कलाकार था, हमेशा अंजलि के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा लेकर आता था। कॉलेज की वो शामें, जब राघव अपनी स्केचबुक में अंजलि के चेहरे को बनाता और कहता, तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी है, अंजलि को आज भी याद थी। लेकिन एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। राघव अचानक लापता हो गया और उसकी मौत को एक दुर्घटना बताया गया। अंजलि ने कभी खुद को माफ नहीं किया। वह राघव को बचा नहीं सकी, लेकिन आज भी उसकी यादों में जी रही थी। जब अंजलि को संध्या महल का रहस्य जानने की चुनौती मिली, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। महल का नाम सुनते ही उसे राघव की याद आई। महल के अंदर कदम रखते ही अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वहां की दीवारों पर राघव का नाम देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दीवार को छूकर फुसफुसाई, क्या तुम यहाँ हो, राघव? उस रात अंजलि ने महल में रुकने का फैसला किया। आधी रात को उसने महसूस किया कि हवा में राघव की आवाज है। अंजलि, उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा के झोंके के साथ एक पुराना संगीत गूंजने लगा। ये वही गाना था जो राघव उसके लिए गाया करता था। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। महल के एक पुराने कमरे में अंजलि को एक किताब मिली, जिसमें राघव की स्केचबुक रखी थी। उसमें वही तस्वीरें थीं जो राघव ने उसके लिए बनाई थीं। अंजलि की आंखें नम हो गईं। ये कैसे यहाँ हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक पन्ने पर लिखा हुआ मिला। अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुम ये पढ़ोगी। तुम हमेशा मेरी ताकत थी, और मुझे विश्वास है कि तुम वह सच जान पाओगी जो इस महल में छुपा है। अंजलि को एहसास हुआ कि राघव उसे किसी बड़े रहस्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अंजलि को एक और सुराग मिला। महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा था। जब उसने उसे खोला, तो वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुराना पियानो रखा था। अंजलि ने पियानो पर उंगलियां रखीं, और अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अंजलि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये राघव की आवाज थी। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव, अगर तुम यहाँ हो, तो क्यों नहीं सामने आते? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। अंजलि ने महल में एक पुरानी पेंटिंग देखी, जिसमें राजा और रानी का चित्र था। रानी का चेहरा हूबहू अंजलि जैसा था। वह समझ गई कि उसकी और राघव की कहानी राजा और रानी की अधूरी प्रेम कहानी का हिस्सा थी। महल की आत्माओं ने अंजलि को वह रात दिखाई जब राघव को मार दिया गया था। राघव ने राजा के खजाने की रक्षा की थी, लेकिन उसे धोखा देकर मार दिया गया। राघव की आत्मा ने अंजलि से कहा, मैंने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मुक्त करो। अंजलि ने वादा किया कि वह राघव की आत्मा को मुक्त करेगी। महल के खजाने को खोजने के बाद अंजलि ने उन लोगों की सच्चाई उजागर की, जिन्होंने राघव को मारा था। उसने पुलिस को बुलाकर खजाने को सरकार को सौंप दिया। अंत में, जब राघव की आत्मा महल से मुक्त हुई, तो उसने अंजलि से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अंजलि ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा।
अंजलि ने अपनी किताब में महल की कहानी और राघव के प्यार को दुनिया के सामने पेश किया। वह जानती थी कि राघव अब भले ही उसके साथ नहीं था, लेकिन उसका प्यार उसकी ताकत बन चुका था।